हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या चल रहा है जी आप लोगों की ज़िंदगी में? व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम में और कपड़ों को किया है क्लीन। जो वॉश किए थे उनको रखा है अपनी जगह पर। और रोज़ाना की तरह जो है ना, कभी कभी हर दिन वैसा ही नहीं होता, एनर्जेटिक वैसे ही नहीं होता, थोड़ा सा लो सा था। तो वो बताऊंगी आपको क्यों और क्या बनाया इफ्तारी में, ये भी शेयर करूंगी आप लोगों से। तो आप लोगों ने कनेक्ट रहना है मेरे साथ एंड तक। तो इंशाल्लाह ताला करेंगे खूब सारी गपशप और बहुत सारी लगाएंगे बातें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। ये था कोई शाम 3 बजे, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम। और जो है मैंने सोचा यहाँ ना कपड़े सारे किए जाएं फोल्ड। और ये माशाल्लाह जब लोग ज़्यादा हों तो कपड़े भी बहुत सारे होते हैं। तो बस उन्हीं को फोल्ड करने की यहाँ पे तैयारी थी और बच्चे अपने कामों में लगे हुए थे। और कोई खेल रहा था, कोई घूम रहा था, टीवी चल रहा था एज़ ऑलवेज़ मकाफ़ात। और मैं कुछ इतना लो फील कर रही थी आज कि बस बस ही नहीं चल रहा था कि आज अफ्तारी जो है ना मेरी कोई और आके बना दे। लेकिन वही बात है कि हमें कुछ भी हो करना तो पड़ता है, थोड़ा सा कम काम करेंगे लेकिन करना तो पड़ता है। बस है वही, कभी कभी होता है ना हर दिन की तरह। कोई सा दिन आपका बहुत ज़्यादा लो होता है, आपका दिल नहीं चाहता कि कुछ भी किया जाए। तो बस यहाँ पे चीज़ें अपनी जगह पे रख रही हूँ। बर्तन भी जो सहरी के थे ना वो सब के सब एज इट इज़ पड़े हुए थे। बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली रात का जो वो करके हम फारिग हुए थे ना अमाल, जबकि मैं रोज़ाना ही सहरी तक जागती ही हूँ। लेकिन न जाने क्या हुआ, इतना ज़्यादा मुझे लो फील हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस यहाँ पर फिर क्या करती, आना तो था, काम तो करने हैं। और वही बात है कि सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है और कुछ भी हो करना तो है। तो मैंने अपने आप को बड़ा पुशअप किया, बकअप किया और उठी। और उठ के मैंने बोला चलो भाई पहले किचन तो क्लीन किया जाए, फिर देखते हैं क्या पकना पकाना है। फिर मैंने अपने मियाँ जी को फ़ोन किया, मैंने बोला यार बताएं क्या पकाऊँ आज। उन्होंने बोला जो दिल चाहे पका लो। मेरा आज मूड नहीं था कुछ भी अफ्तार वगैरह ऐसे बनाने का। तो बस यहीं पर जो है मैंने बोला चलो पहले किचन तो क्लीन करूँ। जिस तरह वो बेचारा मेरा किचन रो रहा था और पुकार रहा था, तो मैंने ये स्टैंड को खाली किया है, जितने भी बर्तन थे लेफ़्ट ओवर उन्हें उनकी जगहों पे रखूँगी। देन जो है क्या करूँगी वॉशिंग स्टार्ट। अब आप यहाँ देखें खूब सारे बर्तन हैं, क्योंकि ये बर्तन रात को अफ्तार के बाद तो माशाल्लाह पूरे क्लीन हो गए थे, क्योंकि अफ्तार के सारे बर्तन मेरी बेटी ने धो दिए थे। लेकिन ये थे सहरी के अहवाल, और सहरी इतनी ज़्यादा थी और इतने ज़्यादा सहरी के बर्तन थे, तो वो जो है ना धुलने मेरे लिए अज़ाब हो रहा था। बस कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, आप एकदम एनर्जेटिक नहीं रहते, आप एकदम बिल्कुल रोज़ाना की तरह बहुत ज़्यादा वो नहीं रहते। फिर यूट्यूब का भी थोड़ा सा है कि इस पे भी टाइम दे रही हूँ, वीडियो भी बनानी होती है। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि आप जो है ना बिल्कुल वो नहीं रह सकते ना, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। तो बस यहाँ पर मैं आ गई बर्तन धोने। बर्तन वर्तन धो के मैंने सोचा कि चलो भाई आज जो है ना कुछ भी नहीं बनाती हूँ, आज जस्ट ये करती हूँ कि ना खाना बनाती हूँ स्ट्रेट अवे। और मैंने काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि अम्मा कलेजी बनाएं कलेजी बनाएं, तो मैंने बोला चलो भाई आज कलेजी का ही दिन रख लेते हैं कि कलेजी जस्ट भून लूँगी और बाहर से ही रोटियाँ मंगवा लूँगी। यानी कि आप ये फी देखें कि इतना सब कुछ करने वाला बंदा एकदम से ऐसा लो सा हो जाए और बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी ना हो, तो ये कितनी अजीब सी बात है ना। तो बस मैंने क्या किया कि बस जल्दी जल्दी जिस तरह उल्टी सीधी चीज़ें की, और फिर मैं जो है मैंने जल्दी से सालन बना लिया। और जो है बस ये है कि बेटी ने मेरी जूस बना लिया, बस थोड़ा थोड़ा करके। फ्रूट भी ऐसे ख़त्म हो चुके थे। मैंने इनसे यही बोला कि मैं अफ्तार में क्या बनाऊं, जस्ट पकोड़े बना के रख दूं या थोड़े बहुत फ्राइंग आइटम है वो कर दूं। ना कोई जो है फ्रूट है, कुछ भी नहीं है, अभी ख़त्म हो चुके हैं, अभी जाएंगे इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तो फिर मज़ा नहीं आता ना अगर आपके साथ अफ्तार में दो चार चीज़ें साथ ना हो। तो फिर आप बच्चे पकोड़े ऐसे खाते भी नहीं हैं, बच्चे खाते हैं जस्ट आलू के पकोड़े। और जो प्याज के मिक्स पकोड़े होते हैं ना वो मैं और यही खाते हैं, या मेरी नंद खा लेती है या अम्मा खा लेती हैं। अदरवाइज़ बच्चे जो है ना जस्ट आलू के पकोड़े खा लेते हैं। तो मतलब काम भी जो है ना कम रहे और मुझे ज़्यादा कुछ एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़े। बस बर्तन धोए, फिर थोड़ी देर लेट गई। वैसे मेरे साथ होता ही यही है कि मैं अफ्तार में से पहले जो है ना बहुत ज़्यादा फैंट हुई हुई होती हूँ। लाइक जो है ना मैं बस सो सो के सारा दिन गुजारती हूँ। नमाज़ पढ़ी सो गई, थोड़ा कुरान पाक पढ़ा सो गई, और फिर
नाश्ता वगैरह दिया, जिनका रोज़ा नहीं होता उनको, फिर सो गई। तो इस तरह मेरा चलता है। लेकिन आज जो है ना, मेरा यकीन जाने कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था करने का। फिर मियाँ जी ने भी बोला कि यार मैं आज हो जाऊँगा लेट, तो तुम्हारे साथ जो है ना मैं अफ्तार नहीं कर पाऊँगा। और मेरी जो नंद है वो भी गई हुई थी अपनी ससुराल में किसी तरफ, तो वो भी घर पे नहीं थी। तो बस इस तरह जब घर में लोग भी ना हो सारे, तो फिर और दिल नहीं होता कि आप कुछ भी काम करें। यकीन जाने आप लोगों से कब से बोला हुआ है कि अब क्लीनिंग वीडियो आएंगी, क्लीनिंग वीडियो आएंगी, लेकिन जो है मैं अपने आप को गैदर ही नहीं कर पा रही हूँ क्लीनिंग के लिए। अब मुझे लग रहा है कि क्लीनिंग इतनी बड़ी चीज़ हो गई। एक्चुअली अफ्तार के बाद हमेशा ही मैं जो हूँ ना सब क्लीनिंग का काम किया करती हूँ। लेकिन हुआ ये कि अफ्तार के बाद तकरीबन 9 बजे जो है, तकरीबन 7 बजे हमने अफ्तार किया है, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुए हैं, और 9 बजे चली जाती है हमारी लाइट, और फिर वो जाकर आती है 11:30 बजे। ठीक, इन बिटवीन गैस भी नहीं होती कि आप जो है जनरेटर ही चला लें। तो वो सारा जितना भी एनर्जी का टाइम होता है ना, वो सारा स्पॉइल हो जाता है जस्ट और सॉफ्ट लाइट नहीं होने की वजह से। तो बस इस तरह जो है ना मेरी कोई क्लीनिंग भी नहीं हो पा रही है। मुझे टेंशन इस बात की भी लगी हुई है कि बस अब ईद करीब है। ईद करीब क्या है, दरअसल तो मेरे ससुर की डेथ हुई हुई है, ऐसे हमारी कोई ईद नहीं है ना, कोई ऐसे मैंने शॉपिंग की है। और शॉपिंग तो मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि बच्चों से कुछ कमिटमेंट कर लेती हूँ मैं शुरू से ही, और बच्चे उस पर राज़ी हो जाते हैं, तो फिर मैं वैसे ही करती हूँ। जैसे कि वो कमिटमेंट ये होता है कि शाबान में हमारे यहाँ बहुत सारे मिलाद होते हैं, रजब में, शाबान में, और नज़र न्याज़ का सिलसिला होता है। तो मैं बच्चों से बोलती हूँ कि बेटे मैं आप लोगों को ना इसमें ईद के भी कपड़े दिला दूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, 3-4 सूट जो उनमें से एक सूट जो आप रख दो ईद के लिए, देन जो है आप लोग बाकी वेयर कर लो ऑन एंड ऑफ़ करके। तो बच्चे माशाल्लाह ये बात समझते भी हैं और इसको सुनते भी हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रोइंग एज है ना, तो फिर क्या होता है कि ईद के कपड़े अलग दिलाऊं तो फ़ौरन से छोटे हो जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि 2-3 कुर्ते शलवार सब ले लिए, तकरीबन मैंने सबके 2-2 कुर्ते शलवार लिए थे, क्योंकि शाबान में शादी भी आ गई थी मेरे इन लॉज़ में, और जो है मैंने बच्चों के कपड़े इसी तरह बना लिए थे। तो बस बच्चे उसी तरह पहन लेंगे, सैंडल से लेके एवरीथिंग बच्चों की है। फिर दादा का इंतकाल हुआ है, तो पहली ईद है, तो उसके बाद ईद भी ऐसे हमारी कोई वो है नहीं कि आप समझें कि ईद पर एक गेट टुगेदर होगा या सब कुछ। तो अब देखें क्या रहता है ईद पर। तो शॉपिंग का तो मेरा कोई ऐसा फंडा है ही नहीं, सीन ही नहीं है। फिर मेरे भी कपड़े यही थे कि शादी पे 1-2 सूट बनाए थे, मैं भी वो रोलिंग करके ज़्यादा ज़्यादा अपने मैके ही जाना पड़ेगा, मैं जो हूँ वो पहन लूँगी। तो बस यही चीज़ है कि आपको मेरे कोई भी जो है किसके शॉपिंग वगैरह का कोई ऐसा व्लॉग नहीं मिलेगा आपको। गई तो थोड़ा बहुत शायद छोटे के 1-2 सूट लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसके जो है ना वो जो आम सैंडोज वगैरह होते हैं वो ख़रीदूँगी। तो अगर जाऊँगी तो फिर आपको भी ले जाऊँगी अपने साथ। तो बस आ जाते हैं बैक टू द वीडियो। और थैंक यू आप लोगों का मेरी लास्ट वीडियो को बहुत सारा पसंद करने का और कमेंट्स देने का। यार बहुत कम व्यूज़ आए, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों, वरना तो माशाल्लाह सब देखते भी हैं और फ़ौरन से रिप्लाई भी करते हैं। आई थिंक एंड है ना रमज़ान का, लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है फिर सुबह मुझे कमेंट्स आए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट्स देने का। यहाँ पे जल्दी जल्दी में ना एक देखें क्या काम हुआ, मेरा हाथ कट गया और रोज़े से थी मैं, खैर वो तो थोड़ा सा ही खून निकला, और फिर वो बार बार खून रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था, बहता गया। बस यहाँ पर मैंने सिंपल सी कलेजी बनाई है। पहले क्या किया, ऑयल डाला है, उसमें कलेजी को मैंने अच्छे से भुना है। देन जब तक सफ़ेद ना हो जाए ना हमारी कलेजी, हल्की सी उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर लहसुन अदरक डाल के भूला है। फिर मैंने 7 टमाटर डाले हैं, फिर डाल दिया पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक, और फिर कसूरी मेथी। अब इसको डाल के थोड़ा सा चलाया है, लाइक मिक्स किया है। देन मैं इसको ढक के हल्की आंच, तेज़ आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि जितना भी आप कलेजी को कोशिश करें कि तेज़ आंच पे पकाएंगे ना, तो उतना ही वो पानी रिलीज़ नहीं करती, वरना ढेरों ढेर वो पानी रिलीज़ करती है। यहाँ पर मैं जब तक कलेजी मेरी हो रही है डन, लाइक उसका पानी एवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि इसमें पकाना पकाना तो कुछ होता नहीं है, गली गलाई होती है कलेजी। तो मैं उसके बाद ना क्या कर लूँगी कि जब तक मैं उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। और ये देखें ये मुसलसल खून बहा जा रहा था, मैं आपको यही दिखाई दे। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई, थोड़ा सा किचन क्लीन करके मैं बैठ गई, इसको मैंने क्लीन किया, सोचा कि सनी प्लास मंगाऊँ, लेकिन फिर ये हुआ कि ये इन दी एंड रुक ही गया। तो कुछ ये चीज़ें भी हो जाती हैं। बस फिर मैंने सोचा था कि कुछ भी नहीं करूँगी, कलेजी बनाऊँगी। जस्ट रात के कल के रखे थे थोड़े से छोले, एक जगह से आ गई थी अफ्तार, और थोड़ा सा पुलाव जो मैंने आपको उस दिन का दिखाया था वो भी बच्चों ने नहीं खाया था, तो वो रखा था। वो सबको मिला के मैंने गरम कर लिया, और रोटियां मंगा ली बाज़ार से, नींबू काट लिया, और जो है थोड़े से कोकम्बर्स रखे थे वो काट लिए। तो बच्चे खुश हो गए
कि हाँ, क्योंकि देखिए आज मेरी ना रोटी भी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आप लोग बताइएगा कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होता है, आप लोग इतना लो फील करते हैं और फिर मुझे आप लोगों के साथ भी कनेक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। तो मुझे रोज़ ही कोई ना कोई व्लॉग डालना पड़ता है। और अब यह है कि रमज़ान के बाद देखें मेरी क्या रूटीन रहती है। और जो मेरे चैनल पे न्यू लोग आए हैं ना यार, उनका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। एक आई है कुलसूम रानी करके ना, उन्होंने मुझे मैसेज किया, थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल कुलसूम, और आपने मेरे चैनल को पसंद किया, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह समरीन ने बहुत अच्छे मैसेजेस किए, और हिना करती है सबसे पहले मैसेज, तो थैंक यू सो मच आप सबका। बस आपने मुझे बताना है कि और किस तरह की वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे, किस तरह की बातें सुनना पसंद करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह उसी तरह के कंटेंट लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ग्रेवी सी हुई है ना, तो हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको अच्छे से एक दो बार और चलाऊँगी, स्टर कर लूँगी, ताकि और फिर हल्की आंच पे रख दूँगी, ताकि मेरा जितना भी ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। और भाई आप लोगों का बहुत 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 सारा शुक्रिया कि आप लोग जो है ना मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कोशिश करें कि यार मेरे रमज़ान से पहले तक ना 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। मेरी विश है ये रमज़ान में मुझे मैंने अपने आप से एक वादा किया कि अगर मेरा जो है ना 1000 सब्सक्राइबर्स ना हुए तो शायद मैं ये चैनल को बंद कर दूँ, या मैं ना देख करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर शायद अल्लाह मियाँ ने मुझ नहीं पसंद है उसको कि मैं ये काम करूँ। तो अगर थम्स हो गए तो वो हो गए, बाकी आप लोग बताइएगा कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। और आप लोग की बातें जो है ना वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट भी करती हैं, और मैं उन पे अमल भी करती हूँ। बस यहाँ पर देखें, अभी बर्तन धो के सारे क्लीन करके फारिग हुई थी, लेकिन फिर वही बात है कि बर्तनों का फंडा कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक कपड़े अभी आप वॉश करके लॉन्ड्री बॉक्स खाली होगा, देन अभी दोबारा हमारे लॉन्ड्री फुल हो जाएंगे। तो बस ये तो वही नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और जितना उन चीज़ों से कोफ्त खाएंगे ना, उतना ही चीज़ें सामने आएंगी। बस आज एक्चुअली हुआ क्या है ना कि ये जो अफ्तार बन रही थी ना रोज़ाना की बुनियाद पर, तो उसके बाद ये हुआ है कि मैं जो हूँ ना बस थोड़ी सी आउट ऑफ वो हो गई हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी अफ्तार ऐसे बनाने का। और बस अब देखें क्या बनाती हूँ। बस इसी नोट के साथ के आप लोगों का बहुत 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 सारा शुक्रिया। फिर हमने अफ्तार की, और यहाँ पर जो है ना खूब मज़े से अफ्तार करने के बाद मज़ेदार सी कलेजी बन गई थी, और पुलाव गरम कर लिया था। साथ ही जो था वो था थोड़ा सा चने थे, छोले, और वो खाए तो गए ही नहीं। और सलाद और तंदूर की गरम गरम रोटी, तो बहुत मज़ेदार सा खाना हो गया। बच्चे खुश हो गए, बस हम भी खुश। तो बस अगर आपको ये है ना कि बस आप लोगों ने करना ये है कि मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा आज ये टूटा फूटा सा अजीब सा व्लॉग आप लोग को अगर पसंद आया हो तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर देना है, मुझे बताना है कि कैसे कैसे कंटेंट लेकर आऊँ, और चीज़ें बताएं कि क्या क्या बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करें इंशाल्लाह। और डिस्कशन के हमेशा आप लोगों को जो वो है ना वो बड़े पसंद आते हैं। तो बस आप लोगों ने कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलना है। और आज हम लोग बस 5 ही लोग थे, हम चारों बच्चे और मैं मतलब हम 5 लोग थे। मियाँ भी लेट आए, सबीन भी नहीं थी। तो बस इस तरह हमने इफ्तार करके मज़े से सुकून से अपनी चाय की इंजॉय, मेरी बेटी ने मुझे चाय बना के दी, बस चाय बना के पी के फिर मैं थोड़ा सा मैंने चिल की, रिलैक्स किया। फिर लाइट वाइट चली गई, तो बस नमाज फारिग होकर बस फिर सुकून किया। तो बस आपने बताना है कि आप लोग को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात और, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ यहाँ तक कनेक्ट रहने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।